वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया है। पाकिस्तानी परचम एक रोज़ के लिए सरनगू भी किया गया है। आपकी बात को ही कंटिन्यू करते हुए मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सदर रईसी की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से क्या कहेंगी, खासकर पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान पाकिस्तान कशीदगी जनवरी में हुई दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों ने एक दूसरे की सरजमीन पर मिसाइल फेंके थे। तो दहशत गर्दी को लेकर उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, अब दहशत गर्दी की बात तो यकीनी अहम है, लेकिन यकीनी तौर पे अहम है, लेकिन ये जिस तरीके से जब इन्होंने मिसाइल दागे यहाँ इनकी अफवाज ने, उसके बाद हमने जवाबी हमला कर दिया 48 घंटों में। तो ये बात शायद सबको मालूम नहीं कि फौरी तौर पे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका अब इंतकाल हो गया इस क्रैश में, उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो उस वक्त अफ्रीका में एक मीटिंग में थे, इन्होंने उनको फोन किया फौरी तौर पे। केयर हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जलील अब्बास गिलानी साहब, उनको फोन करके इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी ये अब उन्होंने इस हद तक भी कहा कि ये बात जो है ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये लोकल एक्शन था। और फिर उन्होंने फौरी तौर पे कहा जलील अब्बास साहब से कि आप आए जरूर, ईरान आए। तो जिससे हमारे केयर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जाहिर है हमारे तो आने का सवाल नहीं होता, आप आए, इतनी बड़ी आपसे इतना बड़ा ब्लंडर आपने कमिट किया। और फिर वो ये भी उनका था कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे। तो ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि ये एक उनकी तरफ से अटैक हुआ, पाकिस्तान ने जब जवाबी वहां दहशत गर्दों पर अटैक किया, तो फिर आपने ये देखा कि फौरी तौर पे 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ गए। और तो पाकिस्तान ईरान ने यकीनी तौर पे एक मॉडर्न हिस्ट्री में एक तारीख रकम की कि इतने हालात बिगड़े कि एक दूसरे के यहाँ अटैक किया, उन्होंने प्रवोक किया पाकिस्तान को, लेकिन फिर ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते चले गए। और सारी दुनिया उस वक्त ये कर रही थी एनालिसिस के अब वो ईरान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने जवाबी किया है, अब तो हालात बद से बदतर होंगे और अब देखेंगे पाकिस्तान तो उस कैंप से निकल जाएगा, देखें क्या होगा। पाकिस्तान किसी कैंप में नहीं है, लेकिन आपको पता है नजर तो रहती है पाकिस्तानी के ताल्लुकात की जो अहम मुल्क हैं खित्ते में। तो पाकिस्तान ईरान के जो ताल्लुकात शार्प टर्न फॉर द बेटर, उसमें प्रेसिडेंट रईसी का, इनकी गवर्नमेंट का बड़ा रोल था। हमारी जो एक समझ बूझ की पॉलिसी थी, एक तहम्मुल मिजाजी की लेकिन मुस्तकिल मिजाजी की और बड़ी फर्म पॉलिसी थी कि नो नॉनसेंस वाली पॉलिसी कि आप ये नहीं कर सकते कि यू गेट अवे विद दिस अटैक। हमने जवाब दिया, लेकिन फिर दोनों ममालिक ने अपने ताल्लुकात को जैसे बेहतर से बेहतर मंजिल तक लेके गए। हद ये कि फिर ये प्रेसिडेंट रईसी खुद यहाँ आए पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी वो भी गए ईरान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके भी ताल्लुकात रहे और बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा, और अब भी यही सूरत हाल है। तो पॉलिसी ईरान की, ईरान को समझ आ गई हुई है हालिया दिनों में, महीनों में, कि ये पाकिस्तान के साथ ये दे कांट मेस अराउंड विद पाकिस्तान। और प्रेसिडेंट रईसी की यकीनी तौर पे यही पॉलिसी थी, और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी यही पॉलिसी थी। और चाहे बॉर्डर्स मार्केट खोलने की पॉलिसी, ट्रेड को बेहतर करने की पॉलिसी, जो पाइपलाइन की पॉलिसी, पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला किया था जी गवर्नमेंट। मैडम टाइम शॉर्ट है, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, एडिटर डिप्लोमेटिक अफेयर्स नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रही थी।